पहला सो वॉट, सो वॉट मतलब तो क्या, तो क्या। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, चलिए देख लेते हैं। सो वॉट, लेट हिम गो, तो क्या, उसे जाने दो। जैसे हम लोग कभी आपको अगर इस तरीके का बिहेव करना हो कि हाँ आपको अगर कोई चीज़ हो गई है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप बोलते हैं तो क्या, मतलब हो गया ठीक है तो क्या। सो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं सो वॉट। सो वॉट, लेट हिम गो, तो क्या, उसे जाने दो। व्हाट्सअप यानी कि क्या चल रहा है, व्हाट्सअप यानी कि क्या चल रहा है। व्हाट्सअप वेयर आर यू गोइंग, क्या हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट्सअप वेयर आर यू गोइंग, तो देखिए आजकल क्या हो गया ना, इंग्लिश बोलने का जो ट्रेंड है उसमें थोड़ा हाय हेलो ग्रीटिंग के जगह पे भी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे आप किसी से मिले, अरे व्हाट्सअप हाउ आर यू, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। से व्हाट्सअप वेयर आर यू गोइंग, मतलब जब किसी को आपको टोकना हो पहली बार किसी चीज़ को लेकर के, पहली बार नहीं मतलब अगर दिन में पहली बार आप उससे मिल रहे हैं, अगर आपको उसको टोकना हो तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर वॉट यानी कि किस लिए, फॉर वॉट यानी कि किस लिए। फॉर वॉट यू आर आस्किंग मी मनी, किस लिए तुम मुझे पैसे मांग रहे हो। फॉर वॉट यू आर आस्किंग मी मनी, किस लिए तुम मुझे पैसे मांग रहे हो। फॉर वॉट यू आर आस्किंग मी मनी। और वॉट, और क्या, और वॉट, और क्या। इज इट स्नोइंग, रेनिंग और वॉट, क्या बर्फबारी बारिश हो रही है या क्या हो रहा है। मतलब आप जब किसी से कोई हाल चाल पूछना चाहें, अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन को एक्सटेंड करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉट। या किसी कंफ्यूजिंग स्थिति में अगर आप हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉट। जैसा कि इस सेंटेंस में कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या बर्फबारी हो रही है या बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या हो रहा है, और वॉट। इज इट स्नोइंग, रेनिंग और वॉट, क्या बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है या क्या हो रहा है। इज इट स्नोइंग, रेनिंग और वॉट। वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी, वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी। इस्तेमाल देखिए, बाय वॉट एवर यू नीड, आपको जो कुछ भी चाहिए उसे खरीद ले। बाय वॉट एवर यू नीड, आपको जो कुछ भी चाहिए उसे खरीदें। बाय वॉट एवर यू नीड। What's that? वह क्या है। What's that? वह क्या है। What's that in the bag? बैग में वह क्या है। What's that in the bag? बैग में वह क्या है। जब आपको किसी ऐसे तो आप What's that को ऐसे भी सिंगल भी यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी से पूछना हो कि वह क्या है तो आप क्लियरली आप बोल सकते हैं What's that। ठीक है, आप अपनी उंगली से इशारा करके बता दीजिए कि आप किस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। What's that? तो आप उसको पूछ सकते हैं। और इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब किसी पर्टिकुलरली किसी चीज पे आप मेंशन करना चाहें कि व्हाट्स दैट इन द बैग, कि बैग में क्या है, बैग में वह क्या है। व्हाट्स दैट इन द बैग। व्हाट एल्स यानी कि और क्या। व्हाट एल्स यानी कि और क्या। व्हाट एल्स यू वांट, आपको और क्या चाहिए। व्हाट एल्स यू वांट, आपको और क्या चाहिए। What else you want? What about, किस बारे में। What about, किस बारे में। जब आपसे कोई पूछे और आपको समझ में ना आए कि वो क्या पूछ रहा है तो आप उससे क्लियरली सिर्फ इसको इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं कि what about, मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हैं। What about? What about your parents? आपके माता पिता के बारे में बताओ। वॉट अबाउट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में बताओ। तो देखिए वॉट अबाउट को आप सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, वॉट अबाउट योर पेरेंट्स। या फिर अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो सीधे सीधे आप जवाब में उसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मैटर ना समझ में आए, अगर आपको उसको अवॉइड करना हो तो आप पूछ सकते हैं वॉट अबाउट, यानी कि किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट इफ यानी कि क्या हो अगर। वॉट इफ यानी कि क्या हो अगर, काफी इंटरेस्टिंग सा इस्तेमाल है इसका। वॉट इफ वी गो टू द मूवी टू नाइट, अगर हम आज रात फिल्म देखने जाएं तो क्या हो। वॉट इफ वी गो टू द मूवी टू नाइट, क्या हो अगर हम आज रात फिल्म देखने जाएं, या अगर हम आज रात फिल्म देखने जाएं तो क्या हो।
क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट्स यानी कि व्हाट इज। व्हाट्स जब भी अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखा हुआ रहे मतलब हो जाता है व्हाट इज, मतलब क्या है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। दोनों ही बोल सकते हैं। व्हाट्स योर नेम यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। देखिए व्हाट्स योर नेम जब आप बोल रहे हैं तब व्हाट के साथ इज जो है वो अपोस्ट्रोफी एस के रूप में आ जा रहा है, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, मतलब सेम है दोनों का। व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ही डजंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड, उसे याद नहीं कि क्या हुआ। ही डजंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड, उसे याद नहीं कि क्या हुआ। व्हाट वुड, इसका मतलब होता है व्हाट डिड यानी कि क्या किया। व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा। व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा, मतलब कोई कुछ किया है उसके जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाट डिड। तो डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने भी तो कोई काम किया है ना, मतलब कहा है, कहा इज अ प्रोसेस ऑफ वर्क। व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा। व्हाट वर यानी कि क्या थे। व्हाट वर यानी कि क्या थे। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग। व्हाट आर यानी कि क्या है। व्हाट आर यानी कि क्या है। व्हाट आर दे बाइंग, वे क्या खरीद रहे हैं। व्हाट आर दे बाइंग, वो क्या खरीद रहे हैं। व्हाट वॉज यानी कि क्या था। व्हाट वॉज यानी कि क्या था। व्हाट वॉज दैट थिंग, वह क्या चीज थी। व्हाट वॉज दैट थिंग, वह क्या चीज थी। व्हाट वॉज दैट थिंग। व्हाट काइंड यानी कि किस प्रकार। व्हाट काइंड यानी कि किस प्रकार। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, आपको किस तरह की पुस्तकें पसंद हैं। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, आपको किस तरह की पुस्तकें पसंद हैं। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक। व्हाट विल यानी कि क्या होगा। व्हाट विल यानी कि क्या होगा। व्हाट विल बी, व्हाट विल ही डू नाउ, अब वह क्या करेगा। व्हाट विल ही डू नाउ, अब वह क्या करेगा। व्हाट विल ही डू नाउ। व्हाट टाइम यानी कि कितने बजे। व्हाट टाइम यानी कि कितने बजे। व्हाट टाइम यू विल कुक द फूड, आप किस समय खाना बनाएंगे। व्हाट टाइम यू विल कुक द फूड, आप किस समय खाना बनाएंगे। व्हाट टाइम यू विल कुक द फूड। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज